लिखना है। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? मैम हमने मैम वो ऑप्शन नंबर लिख दिया है। मैम ऑप्शन नंबर लिख दिया। मैम पसंद, मैम ऑप्शन नंबर सी। आपको उत्तर लिखना है, बोलना नहीं है। बीकानेरी है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से विशेषण निम्न में से विशेषण है जो नीचे दिए हुए हैं शब्द, उनमें से विशेषण कौन सा है? क्रोध, दुख, रूप या सुंदर? एक क्वेश्चन माइनस। सारे नहीं है। क्रोध क्रिया है, क्रोध करना होता है। दुख क्या है? संज्ञा है। मैम आप आंसर बता रहे हो मैम। तो मैम दो बता दिया, दो में मैम आप 50-50 हो गया। हाँ। मैम पहले उनको मैम आप बोल दीजिए कि वो लोग ना ये क्या था? हो गया। नेक्स्ट, सोचो सोचो। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? रेज योर हैंड। मैम किसका? मैम सेकंड का। विवा। मैंने लिख भी लिया है। मैम सुंदर। तीसरा, चौथा मैम सुंदर। कौन चौथे से सहमत है? मैम सीधे बैठो। मैम ऐसे कर सकते हो। हाँ, 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट है? ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? प्रविशेषण मैंने पढ़ाया था। मैम मेरे को पता चल गया मैम ब देखो, अभी चेक करना है। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? लिखो, इसका आंसर लिखो। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? पहला वाक्य है या नहीं, आपको बस चेक करना है, आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आंसर बताऊंगी 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? तो आप लोग आंसर देंगे और मार्क्स भी देंगे, एक मार्क्स के। इधर तो मैम आप ही दोगे ना मैम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बैठ जाओ, तुम आगे आ जाओ। यहाँ प्रविशेषण लिखा हुआ है, वह बहुत काला है, वह बहुत सुंदर है, और वह बहुत सुंदर रजाई लाए, वे बहुत सुंदर रजाई लाए, वह बहुत मीठा आम लाया। सभी किस टीम में हो? ए में या फिर बी में? ये इस वाली में ए वाली। मैम नेक्स्ट प्रविशेषण में है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य होता है। वेरी गुड। लेकिन जब विशेषता बताई जाती है तो उस विशेषता को कम या ज्यादा और अच्छा बताने के लिए उन शब्दों को कहते हैं, उन शब्दों को प्रविशेषण। मैम बीच में बच्चे बोल रहे हैं मैम, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है मैम। ओके, सुनो। प्रविशेषण, आप लोगों को विशेषण और विशेष्य दो चीजें पता है। तीसरी बात मैंने प्रविशेषण में बताई थी, जैसे कि वह बहुत काला है ना? वह बहुत काला है, वह क्या हो गया? कर्ता। काला क्या हो गया? विशेषण। बहुत क्या हो गया? ये काला को बताया जा रहा है कि बहुत है या ज्यादा है या कम है, कितना है ना? तो जो विशेषता बताई जा रही है ना, उसको और अच्छा बताना या बुरा बताना, है ना, उस पे जोर देना विशेषण के ऊपर, या फिर विशेषण से
और विशेषण के साथ चिपका हुआ जो होता है वो प्रविशेषण कहलाता है। मैम नेक्स्ट यानी विशेषण की भी विशेषता बताई मैम जाए। इसमें तो सब में अच्छा काफी बहुत है, सुंदर काफी बहुत है। नहीं है। मैम सब में बहुत मैम वही तो कह रहा हूँ, सब में ही है। देखिए मैम बहुत 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 सब में ही है। वही बहुत मैम भी मीठा मैम आम है, तो बहुत इसी सारा बात में कंफ्यूज बहुत सुंदर रजाई है। मैम शिवान सर देखिए ना। वह बहुत अच्छा करती है। मैम सारे में बहुत मैम वह बहुत सुंदर बस अंदर यही कि मैम ये कैसे होगा बहुत सुंदर बाकी सब तो सेम ही है। मैम इसमें कैसे पता बस वो क्रिया की विशेषता कर रहे हैं, इसी वजह से वो अभी मैं हाँ। इम्प्रोवाइज किया जा रहा है बिल्कुल नाचने की क्रिया, नाचने की विशेषता बताई जाती है। मैंने एक चीज छोड़ दिया, मैंने सोचा सबसे ऑड वन आउट को ही ले लूं। बिल्कुल। यहाँ पे विशेषण क्या है? गाना है। यहाँ पे नाचने के बारे में बताया जा रहा है ना? यहाँ पे रजाई के बारे में, यहाँ पे आम के बारे में। समझ में आई बात? मैम नाचना क्रिया है एक तो मैम। क्रिया विशेषण हो गया हाँ, क्रिया की विशेषता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्न शब्द, बता दीजिए आगे बढ़ो। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? हो गया। मैं प्रश्न संख्या कितना? नेक्स्ट। विशेषण बता दीजिए क्या होता है बेटा प्रविशेषण अभी बताया। विशेषण के साथ बहुत या ज्यादा या कम शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण से पहले कम, ज्यादा, बहुत, अधिक इन शब्दों का प्रयोग होता है, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। मैम वो प्रश्न 5 का स वाला ऑप्शन कर दीजिए। मैम प्रश्न 7 बहुत सुंदर लिखा है। किस वाक्य में मैम प्रश्न क्रिया 7 एक विशेषण बार का दिखा दीजिए 7 का मैम द पार्ट। इसमें तुलनावाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं दोहरे चरित्र, यानी दो तरह का चरित्र का व्यक्ति है। मैम सारा मैम था मोहन सुंदर नहीं, अभी इतना कर लेना। मैम द पार्ट। मैम आपको एरो पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैम 6 भी हो गया। मैम हो गया। 6 हो गया। मैम 7 भी हो गया। मैम नाचा मैम जो सा वाला होगा मैम वो सही आंसर होगा पांचवी क्वेश्चन का क्योंकि मैंने इसमें लिखा है मोहन सुंदर लिखता है क्रिया है और मैम सुंदर जो है वो है वो मैम एक क्विज है नहीं है। मैम एक क्विज तो नहीं है। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण है। दोहरे यानी दो प्रकार का चरित्र। मैम मेरे को इसका आंसर पता चल गया। मैम मैंने भी कर लिया। मैम छठे वाले क्वेश्चन का मैम आंसर होगा परिमाणवाचक आप लिखो पहले जल्दी। 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जल्दी करो। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? दोहरे चरित्र का कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। मैम डन 8 नंबर। सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? मैम मैम सीना बहुत सुंदर है सीना बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बेचारी वह तो फेल हो गई। वाक्य में विशेषण। मैम सुंदर सुंदर लिखता है नहीं, ये गलत है। मैम वो क्रिया विशेषण हो गया हिमांशु तुम्हें बहुत बात बाहर क्या क्लास से? हाँ, मैम नेक्स्ट। तभी आगे करो। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10।
विशेषण, ये आपकी रीडिंग है। मैं भी नहीं करें, नहीं करें। मैं भी क्या है? नहीं करना है। नहीं Next, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? 9th क्वेश्चन छोड़िए आप लोग। 10th क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? परिमाणवाचक। श्रद्धा, मैं देखिए मैं कौन से परिमाण का, मैं निश्चित का या फिर अनिश्चित का? मैम पता चल गया हाँ मैं भी। मैम प्रश्न 11 दिखा दीजिए। हो गया? आप सबके आंसर चेक करो आप लोग। हो गया आपका? मैम एक क्वेश्चन बचा है। मैम 10 नहीं हुए। लेकिन एक क्वेश्चन बचा है, टोटल 9 हुए। हाँ ठीक है। 9th क्वेश्चन दीदी का आंसर देख लो, फिर आगे बढ़ो। मैम अभी रुक जाइए, मैं मैम एक क्वेश्चन ही तो है, मैम एक क्वेश्चन दिखा दीजिए मैम। फिर वो पूरा ओपन करना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन हो गया आप सबके, आंसर देखते हैं। मैम प्लीज वेट। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आप खुद आके चेक करना मैम किसके सही है। पहला क्वेश्चन है बीकानेरी। मैम सही है। चेक करो, अपना अपना चेक करोगे आप लोग। नेक्स्ट, सुंदर। तीसरा प्रश्न है प्रविशेषण वह बहुत सुंदर नाचा। ये वाला है मैम सच्चा। ये सही है मुझे। मैम मेरा सही है। सच्चा। मैम मेरा शीतलता क्या होगा? शीतलता, शीतलता क्या है? महावाचक संज्ञा। शीतल से शीतलता। मोहन सुंदर लिखता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इसमें गुणवाचक। मैम संख्यावाचक में हमारा सही है। दोहरे चरित्र, दो चरित्र बताया गया है। मैम ये मैम हमारा मैं ये बड़ा गलत हो गया। अरे तेरे कितने गलत हुए? मेरे 5 और 6 मैम सीना बहुत गलत है। दो मेरे भी दो। प्रश्न 7 सुन गलत है। नेक्स्ट, मैम सही है। मैम 10 मैम 10 ये सही है। मैम ये आप मैम 10 मैम 9th वाले का भी एक बार दिखा दीजिए। 9th वाले का उद्देश्य विशेषण आप लोगों ने कोशिश भी नहीं की होगी, है ना? कोशिश करो, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन देख के तो बता ही सकती हो। वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर है, मीठा आम खाया। क्या चाहते हो आप लोग? किसमें जाना चाहते हो? उसने मीठा आम खाया। मैम देख ली मेरे 9 आफ्टर 7 आया। अरे तेरे मैम आगे और करना है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? मैम 7 मैम 2 गलत हो गए। मैम 7 का क्या आंसर है? 7 का सीना बहुत सुंदर है। अरे ऑप्शन का मैम 7 हो गया है मेरे 7 का विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? विशेषण की कितनी अवस्थाएं? मेरे को पता है। मैम बुक में अवस्थाएं लिखी है। मैं पढ़ा है। मैम बुक में लिखी है। मैम उसके मैम कितने प्रकार हैं? मैम अवस्थाएं मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैम मेरे को पता है। मैम सी नहीं है। आलस्य शब्द का विशेषण है। कुलदीप, सिट डाउन।
विशेषण का प्रयोग कैसे करते हैं? हाँ ठीक, संज्ञा सर्वनाम से पहले तो कोई संज्ञा या सर्वनाम आप जो शब्द लो उससे पहले इन चारों शब्दों का प्रयोग करके देखो। मैम पता चल गया करना ही है। हाँ। आपको डायरेक्टली आंसर पता है तो मैम डायरेक्ट ही पता चल गया मेरे को। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? मतलब क्या होता है? मैम मैम चेकना चौगुना, चौगुना नहीं है वो, चौगुना बहुत सारी मैम प्रश्न मैम चौगुना का मतलब क्या होता है मैम? चार गुना। चौगुना का अर्थ होता है चार गुना। दोहरा यानी दो गुना, नया यानी नया, कुछ यानी कुछ। आपको पता है गुणवाचक आप लोगों को बताना है। हो गया? नेक्स्ट 14 विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? हाँ मैम कुछ शब्द को मैम संख्यावाचक और परिमाणवाचक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम अगर बोला जाए कि कुछ कौन सा विशेषण है तो मैम हम किस पर टिक लगाएंगे कि संख्यावाचक की परिमाणवाचक? देखो वाक्य से पता चलेगा। कुछ केले हैं यानी ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक का अनिश्चित। कुछ लोग या कुछ पानी है या कुछ दूध है ना, तो वहां पे होगा परिमाणवाचक का। एक कुछ अन्य शब्दों के लिए यूज किया जाता है। मैम लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैम सीधे कोई बोल दिया कि कुछ कौन सा विशेषण है तो मैम अनिश्चित। उस पे क्या बताएंगे मैम? उसमें आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं, ठीक है? जब तक वाक्य का प्रयोग नहीं होगा कुछ नहीं आएगा ऐसे, या फिर उनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। मैम क्वेश्चन नंबर 15 में सा क्या लिखा है? कड़वाहट। सुंदर दोहरा निम्न में से विशेषण का उदाहरण कड़वाहट। नाम 17 प्रश्न। मैम आपने 11 वाला नहीं दिखाया मैम। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मैम 3। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण? नाम। मैम इसमें भी वही चीज है। मैम 11 जिस बेसिस पे हम लोगों ने उसको और आउट किया था उस बेसिस पे इसको भी और ऐड करना है। मैम आप थोड़ा 14 वाला दिखा सकते हैं ऑप्शन? मैम 30 डू फास्ट। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। मैम क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन। वह पुस्तक मैम क्वेश्चन नंबर पढ़ो। वाक्य में विशेषण है। मैम क्वेश्चन नंबर वह पुस्तक पढ़ो। मैम ये तो सेम ही आ गया प्रश्न। वह किताब पढ़ो। मैम वह पुस्तक पढ़ो इस पुस्तक पढ़ो। में विशेषण संकेत वाला। मैम इसका ये तो पता नहीं कि मैम ये नहीं पता कि वो कितना नंबर ऑप्शन है। उनका क्वेश्चन नीचे कर दीजिए। इसमें ऑप्शन अलग है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम 11वां क्वेश्चन मैम मैंने नहीं देख पाया मैम, जल्दी से आपने ले लिए।
विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, यही क्वेश्चन था उसमें। और मैम 12 13 में मैम क्वेश्चन नंबर 14 डाल के नीचे लिखो। मैम 19 संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, नहीं बताना है, जो संज्ञा से नहीं बना है। मैम सड़क छाप नहीं बनाया। संज्ञा से मैम नहीं बना है। निर्मित मतलब क्या होता है? दयालु में दया है और भूखा में भूख है, लेकिन मैम सड़क छाप में नहीं है संज्ञा। संज्ञा क्या है, सड़क छाप में है क्या? सड़क छाप नहीं होगा मैम। विशेष में कि भूख में मैम 19 और 20 लिखा दीजिए। मैम 20 क्वेश्चन। मैम 19 16 हो गया। मैम प्लीज हो गया तो 17 करो। प्लीज मैम 20 लिखा दीजिए। मैम निर्मित मतलब क्या होता है? मैम निर्मित मतलब क्या होता है? निर्माण करना, निर्माण हुआ है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण। निर्मित यानी बना हुआ या निर्माण हुआ, निर्माण होने को कहते हैं निर्मित। हो गया कंप्लीट? निर्मित, निम्रित नहीं है, निर्मित। निर्मित का अर्थ होता है बना हुआ। हो गया? यस मैम। यस मैम। खाद्य, खाद्य 20 हो गया, कंप्लीट हो गया। और किसी का कुछ बचा है? प्रॉपर मैम 20 से स्टार्ट कीजिए। मैम आंसर दिखाइए। मैम 16 कृपालु मैम सही है। मैम नहीं रहा है। मैम 19 छूट गया। मैम 19 छूट गया। लिखित मैम कितना ऑप्शन है? मैम ये भी सही है। नेक्स्ट लिखित। मैम 80 मैम सही है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कृपालु है। मैम कृपा कृपा संज्ञा है, उससे बना विशेषण। संज्ञा से लिखित है, संज्ञा से नहीं बना है, लिखना क्रिया है। यस मैम, वही मैं उन लोगों को बोल रहा था कि भूख जो है वो हाँ। भाव आ जाए। हाँ, सड़क छाप सड़क भी है, सड़क भी है, वही संज्ञा है सड़क, ठीक है। और दया भी है, संज्ञा भाववाचक संज्ञा। लिखित यानी लिखने से बना है ना? तो लिखित लिखने से बना है, लिखना क्या है? क्रिया है, ठीक है। वह किताब पढ़ो, इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है संकेतवाचक। मैम दोनों एक ही चीज का नाम है। यस मैम सही है। मैम सारनाथी का संकेत मैम सही है। एक ही है। हाँ, मतलब मैम वो बहुत अच्छा लड़का है। मैम इसी चीज में बोला था, सारी क्रिया के ऊपर भी है। मैम सही है ये वाला। समझ में आया? प्रविशेषण किसे कहते हैं? Yes, हाँ, विशेषण की भी जो विशेषता बताए, जहाँ विशेषण की विशेषता बताई जाती है वो प्रविशेषण कहलाता है। वो शब्द प्रविशेषण यानी लड़का हो गया, लड़का संज्ञा हो गया, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, अच्छा लड़का है तो अच्छा विशेषण हो गया। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो बहुत हो गया प्रविशेषण, ठीक है। तो विशेषण
विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। जब विशेषण की विशेषता बताई जाए वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, आपने बताया था। बिल्कुल मैंने पढ़ाया था। ये आप लोगों के इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एक शब्द था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। नेक्स्ट, उसका सर्वनामिक हाँ मैम बिल्कुल उत्तर देखते हैं। सार्वनामिक होगा, सर्वनामिक नहीं होता है, सार्वनामिक होता है। ठीक है, उच्चारण सही करो आप लोग। सार्वनामिक मैम 15 मैम क्योंकि हरि भगवान का नाम होता है वो बंदर का। नेक्स्ट, मैम हरि हरि जो रहता है मेरा भगवान जी का एक वो रहता है, तो फिर वो कहाँ से विशेषण होगा? राम में छोटी की मात्रा होती है वो हरि। समझ में आएगा? और यहाँ पे ये रंग है, राम में छोटी की मात्रा होती है। ओके, राम में छोटी की मात्रा मैंने गलत बताया। मैम आप बच्चों को बता रहे हो मैम। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कीपिंग कर रहे हैं। कीप साइलेंट। कुलदीप, हरि जो र में छोटी की मात्रा होती है वो हरि होता है, वो अलग होता है। ठीक है, और इस हरि का मतलब हरी चूड़ियां, रंग की बात की जा रही है यहाँ पे। समझ में आई बात? नेक्स्ट, तो ये विशेषण, इसमें कड़वाहट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे शब्द विशेषण के हैं। मैम इसका शीला सबसे सुंदर है। उत्तमावस्था बताया जा रहा है। शीला सबसे सुंदर है। हाँ, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया। मैम सही है। कुछ नहीं होगा। मैम ठीक कुछ है। तो परिमाणवाचक में आ जाए। कुछ परिमाणवाचक भी हो सकता है, संख्यावाचक भी हो सकता है। जब तक कुछ के आगे वो शब्द ना बताया जाए कि कुछ चीनी तो संख्यावाचक शब्द होगा या फिर परिमाणवाचक शब्द होगा, तब पता चलता है वो कि कौन सा विशेषण होगा। आलस्य से बना आलसी। मैम आलसी। मैम सही है। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। हो गया कंप्लीट? ये आप लोगों का रिवीजन हो गया।